इसराइल और यूएसए ने जब ईरान पर अटैक करा तो ईरान ने इसराइल और यूएसए पर अटैक करने के बजाय सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज में यूएसए एयरबेस कैंप्स और मिलिट्री कैंप्स पर अटैक क्यों करा? ये देख लो, ये एरिया सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सी रूट है ऑयल ट्रांसपोर्टेशन का। इस रूट से वेस्टर्न कंट्रीज में और दुनिया की सभी कंट्रीज में ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे बड़ी बात यह है, इंडिया और चाइना तो रशिया से मैनेज कर लेंगे, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसे होगी? वेस्टर्न कंट्रीज को, जैसे अमेरिका, इसराइल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान इस रूट को कंप्लीटली क्लोज भी नहीं कर सकता, चौक भी नहीं कर सकता, क्योंकि यूएसए की नेवी फोर्सेस इसे बहुत प्यार से कुछ ही मिनटों में वहां से हटा देगी। तो ईरान के लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और ईरान ने यह भी सोचा कि अगर वो बाकी कंट्रीज पर अटैक कर देगा तो वॉर जोन डिक्लेयर हो जाएगा, और वॉर जोन डिक्लेयर होते ही जितनी भी ऑयल और शिप्स को इंश्योरेंस देने वाले इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं, वो इन सबको इंश्योरेंस देना बंद कर देंगी। और अगर इंश्योरेंस देना बंद कर दिया तो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन तुरंत ही रुक जाएगा, कोई भी शिप आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी लॉस से सफर नहीं कर पाएगी। और लॉस भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा लॉस, क्योंकि $100 मिलियन का राउंड का तो शिप ही है और $200 मिलियन का राउंड का उसमें ऑयल डला हुआ है। और अगर अटैक के दौरान कोई भी मिसाइल शिप्स पर अटैक कर देती है और बाय चांस ऑयल लीक हो जाता है, तो जो ऑयल समुद्र में लीक होगा वो बहुत बड़ा एनवायरमेंटल डैमेज, नेचर डैमेज करेगा, और उसे रिकवर करने में भी मिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर लग जाएंगे। और शिप डैमेज होगा वो अलग है, उसे रिकवर करने में भी मिलियन ऑफ डॉलर्स लग जाएंगे, और इतना लॉस हिट कोई भी कंपनी सफर नहीं कर पाएगी। इसीलिए जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो शिप्स का इंश्योरेंस करना बंद कर देंगी। और ऐसा ही हुआ। लॉयड्स ऑफ लंदन एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, सिंडिकेट है, उसने यूएस और इजराइल जाने वाले शिप्स को इंश्योरेंस देना बंद कर दिया। और इंश्योरेंस बंद करने का मतलब सीधा सीधा वाटर ट्रांसपोर्ट बंद, शिप ट्रांसपोर्ट बंद। और जो बाकी कंट्रीज में भी ऑयल ट्रांसपोर्ट हो रहा था उन पर भी प्रीमियम चार्जेस बहुत हद तक बढ़ा दिए। और अगर मिनिमम 1 महीने तक चीजें ऐसी कंटिन्यू रही, ऐसी रेगुलर चलती रही, तो बहुत जल्दी वेस्टर्न कंट्रीज को ऑयल पहुंचना, तेल पहुंचना बंद हो जाएगा, और उनकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, फाइनेंशियल सिस्टम है, तुरंत ब्रेक डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये सी रूट ग्लोबल ऑयल ट्रेड है, और इसीलिए ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों ही इस पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, और दोनों ने ही अपने अकॉर्डिंग इसके नाम भी रख रखे हैं। ईरान ने पर्शियन सी रख रखा है, क्योंकि ईरान का नाम पहले पर्शिया था, और सऊदी अरेबिया ने अरेबियन सी रख रखा है। और इन दोनों के झगड़ों का फायदा यूएसए ने उठाया। यूएसए पहले ईरान का फ्रेंड था, लेकिन 1979 में रिवॉल्यूशन के बाद यूएसए और ईरान की दोस्ती खत्म हो गई। यूएसए को अपने प्रॉफिट के लिए किसी ना किसी को तो दोस्त बनाना ही था, तो बात आ जाती है सऊदी अरेबिया पे। यूएसए और सऊदी अरेबिया की दोस्ती हो जाती है, क्योंकि एक अटैक के दौरान भी यूएसए ने सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत जैसी कंट्रीज को बचाया था। तो इन सब कंट्रीज को लगा कि ईरान जैसी कंट्री से बचना है तो यूएसए को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, यूएसए का साथ भी जरूरी है। और उसी दौरान यूएसए ने सऊदी अरेबिया को ऑफर कर दिया कि हम अपने मिलिट्री बेस, एयर बेस आपकी कंट्रीज में बनाएंगे। और यूएसए के मिलिट्री बेस और एयर बेसिस बनने के बाद, और इस बात से ईरान को बहुत दिक्कत होने लगी, क्योंकि दोनों दुश्मन दोस्त हो गए। और ये दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि जब इसराइल ने और यूएसए ने ईरान पर अटैक करा, तो ईरान ने इसराइल और यूएसए पर अटैक करने के बजाय सऊदी अरेबिया, कुवैत में और बाकी कंट्रीज में जितने भी यूएसए के मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस हैं, उन पर अटैक कर दिया। क्योंकि ईरान को पता था कि अब अटैक के दौरान अमेरिका, यूएसए अपने एयर बेसिस और मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करेगा हमारे अगेंस्ट।